हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में जो कि हमने क्लास 7th के लिए बनाई है। क्लास 7th लेसन 5 बुक है आपकी जिज्ञासा। जिज्ञासा जो कि विज्ञान की एक बुक है, उसके लेसन 5 जिसका नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक। अब इस पाठ के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आप देखिए, परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन का अर्थ है कि किसी चीज का बदलना। पहले कुछ और चीज थी और अब कुछ और बन गई हो, इसे परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उम्मीद है आप सबने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इसके प्रश्न नहीं करेंगे, इसकी ज़्यादा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चनों को हम अच्छे से आपको समझाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कब हम किसी वस्तु को कहते हैं कि इसमें भौतिक परिवर्तन है। तो पहला है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो परिवर्तित हो सकती है या नहीं। और पदार्थ विभिन्न गुण वाला पदार्थ बन सकता है क्या। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है या पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमें ये बताना कि इनमें से क्या क्या गुण हो सकता है। तो एक तो देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। सभी पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था बदल जाती है लेकिन फिर भी उनमें भौतिक परिवर्तन होता है। और विभिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है। अगर विभिन्न गुण वाला पदार्थ बन गया तो फिर वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। और तीसरा है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ वही रहता है। हाँ, अवस्था परिवर्तित हो सकती है। और चौथा है, पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। नहीं, रासायनिक अभिक्रिया अगर यदि होगी तो फिर उसमें वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, वो फिर भौतिक परिवर्तन नहीं रहेगा। तो इसके दो ही ऑप्शन सही है हमारे, पहला और दूसरा, सॉरी तीसरा। पहला और तीसरा। और पहले और तीसरे में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा, तो हमारा पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, गै में है, तो इसका गै उत्तर होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्वानुमान लगाइए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से नहीं किए जा सकते। यदि किसी परिवर्तन के विषय में आप आश्वस्त नहीं है तो उसका कारण लिखिए और क्यों। जैसे वस्त्र सिलकर कमीज बनाना। वस्त्र सिलकर कमीज बनाना यानी कपड़े सिलते हैं आपकी मम्मी, बहन, ठीक है। तो क्या इसको हम दोबारा से कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर अगर यदि एक बार कपड़ा सिलने के लिए हमने काट लिया तो इसको दोबारा से वापस वैसा कपड़ा जोड़ के नहीं बना सकते, तो ये नहीं हो सकता। अगला है, सीधी डोरी की ऐंठन। कोई डोरी है, रस्सी है, वो ऐंठन है, उसमें मुड़ी हुई है, तो उसको हम सीधा कर सकते हैं और फिर से दोबारा से वैसा मोड़ सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। इडली के घोल से इडली बनाना। इडली के घोल से इडली बना ली, अब दोबारा से उस इडली से हम उसका घोल नहीं बना सकते। तो ये वही परिवर्तन आ गया कि इसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया है। इडली आपने चाहे सूजी की बनाई है किसी चीज की, लेकिन इसको वापस उल्टा नहीं कर सकते, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। उत्क्रमित परिवर्तन का अर्थ ये है कि जिसको दोबारा से उल्टा किया जा सके। और अनुत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है, जिसको दोबारा से उल्टा ना कर सके हम। ठीक है। नेक्स्ट है, जल में शक्कर घोलना। यानी कि पानी है, पानी के अंदर चीनी घोलने हैं, तो चीनी घोलने के बाद दोबारा से क्या हम चीनी और शक्कर को, मीठे को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा
और उसमें शक्कर रह जाएगी। कुएं से जल निकालना, हाँ बिल्कुल कुएं से जल निकाल सकते हैं और वापस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, कुएं फलों का पकना। अब फल अगर यदि पक गए तो क्या दोबारा पेड़ पे लग सकते हैं? बिल्कुल नहीं लग सकते। तो ये क्या है, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला है खुले पात्र में जल उबालना। किसी बर्तन में जल उबाला आपने, तो उबाल करके आपने क्या कर दिया, उसको बदल दिया किसमें, पानी का क्या बन गया, भाप बन गया। अब जो भाप बनी है, क्या उसको दोबारा से पानी बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर भाप को हम अगर यदि ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, दोबारा से पानी बन जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। तो अगला है चटाई समेटना। हमने चटाई समेट दी, फिर से हम उसको फिर से फैला सकते हैं, तो ये काम भी हम दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाना। हाँ अगर यदि हमने गेहूं के आटे को पीस करके आटा बना लिया, तो क्या हम दोबारा से उससे गेहूं बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये अनुत्क्रमित परिवर्तन है, यानी इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। चट्टानों से मृदा बनाना। पहाड़, चट्टान है, पहाड़ है, उससे मिट्टी बन गई, ठीक है। मृदा अपरदन जो अभिक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, आपने एसएस में पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा। तो पत्थर कट करके छोटे हो जाते हैं वायु जल के या पर्यावरण से, धूप से, गर्मी से, तो छोटे छोटे रूपों में बदलते जाते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तो क्या मृदा बनने के बाद दोबारा से पहाड़ बना सकते हैं, उससे पत्थर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बताइए कि क्या निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है अथवा असत्य है। कोई कथन असत्य है, मान लीजिए गलत है, तो सही क्या है, सत्य कथन क्या है वो बताना आपने। मोमबत्ती को जलाने के लिए मोम को पिघालना आवश्यक है, बताइए। हाँ अगर यदि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, तो जब उसके धागे को आग लगाते हैं तो धागा जलने लगता है, तो उसकी से जो गर्मी पैदा होती है, उससे मोमबत्ती के ऊपर का मोम गर्म हो करके पिघल जाता है, और फिर जब वो वाष्पित होता है तो आसानी से आग पकड़ लेता है। तो यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट, संघनन द्वारा जलवाष्प को एकत्रित करने में रासायनिक परिवर्तन होता है। संघनन मतलब अभी बताया था कि जो पानी की भाप बन गई, उस भाप को ठंडा करेंगे तो दोबारा से वो जल में बदला जा सकता है, पानी में बदला जा सकता है। तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भाप भी जल है और जल तो जल है ही द्रव अवस्था में। तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। तो यह गलत है, तो यानी कि असत्य है। पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया का रासायनिक परिवर्तन है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती है, टूट जाती है और सूख कर वो बाद में खाद में बदल जाती है, जिससे हुमस का निर्माण होता है, क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ बिल्कुल है। वो गल जाती है, उसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मृदा में, वो उसे खाद और हुमस में बदल देते हैं, उससे हमारा खाद बन जाता है, हरी खाद तैयार हो जाती है, और इसको दोबारा उत्क्रमित नहीं कर सकते हम। अगला, बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिश्रित करना एक रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने का काम आता है, उसमें जब नींबू का रस मिलाते हैं तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन? हाँ, उसमें से क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, गैस बनती है और उसके बुलबुले निकलते हैं। तो यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के स्थान पर रिक्त स्थान भरिए। नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल के हत्थे पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया है। जो साइकिल का हैंडल होता है पहले चमकदार होता है, नई जब हम खरीद के लेके आते हैं, और उसके बाद फिर जब कुछ समय बाद जब वो पुरानी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो डैश के कारण होता है, और यह एक परिवर्तन है। तो किसके कारण होता है? जंग के कारण होता है। तो यह जंग लगने के कारण होता है। और यह परिवर्तन कैसा है? यह परिवर्तन है
रासायनिक, क्योंकि इसको हम दोबारा से उल्टा नहीं कर सकते, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट, रुमाल की तह लगाना, यानी रुमाल को हम प्रेस करके तह करते हैं, तो यह एक परिवर्तन है। हमें पता है पहले भी ये रुमाल था और अब भी रुमाल है तह होने के बाद, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और यह हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है, यानी तह बनाई, तह को दोबारा के खोल के सीधा कर सकते हैं हम, तो यह उत्क्रमित किया जा सकता है, तो यह उत्क्रमित हो सकता है, और ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तीसरा, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसे डैश कहते हैं। अब आपको पता है कोई वस्तु जब आग पकड़ती है, उसको जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर आग लग जाती है, और आग लग जाती है तो क्या होता है, दहन होता है। तो किसी भी ईंधन का जलना दहन कहलाता है, आपने परिभाषा में पढ़ा है। तो जिसमें कोई भी चीज चलती है, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, और जब आग लग जाएगी किसी ईंधन में तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी पैदा होगी और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इसे दहन कहते हैं। और ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब ये रासायनिक परिवर्तन है तो इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो गया है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम दोबारा से वो पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कागज को आग लगा दी, वो जल गया, उससे ऊष्मा उत्पन्न हो गई, आग पैदा हो गई और प्रकाश उत्पन्न हो गया, अब उसकी बन गई राख। अब क्या हम राख से दोबारा कागज बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यानी कि एक नया पदार्थ प्राप्त हो गया है हमें। क्यों, क्योंकि कागज अलग पदार्थ था और जो राख है वो अलग पदार्थ है। और जब नया पदार्थ जिस अभिक्रिया में उत्पन्न होता है, वो कैसी अभिक्रिया, कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला, मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। आपके विज्ञान अध्यापक ने कराया होगा आपको, एक मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको रेगमाल से साफ करके उसमें आग लगाते हैं। जब उसको आग लगाते हैं तो वो जलने लगता है। जैसे कि दिवाली पे फुलझड़ी आती है, तो बच्चे फुलझड़ी जब जलाते हैं तो उसमें से रंग बिरंगी या नीली और सफेद रोशनी निकलती है और तेजी से जलता है, तो वह भी उसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम के रिबन के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण होता है। तो यह एक पदार्थ बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। वो सफेद रंग का जो पदार्थ बनता है, यानी उसकी जो राख होती है वो सफेद रंग की होती है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाती है। इससे बनने वाला पदार्थ श्वेत चूर्ण, यानी कि सफेद पाउडर प्रकृति का पाउडर होता है, चिकना चिकना सफेद रंग का। अब मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, क्यों है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक ठोस, एक जैसे लोहे की पत्ती होती है, ऐसे एक मैग्नीशियम की पत्ती होती है जिसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। और जलने के बाद अब ये क्या हो गया, पाउडर रूप में बदल गया है, यानी ये रासायनिक परिवर्तन है। और यह अनुत्क्रमित परिवर्तन भी है, क्योंकि इसको हम वापस उल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है। यानी जब जो जल है, जो हमारा पानी है, वो बर्फ या भाप में बदल जाता है, तो भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक। व्याख्या कीजिए। अब आपको मालूम है कि जो पानी है वह भी H2O का बना हुआ है, भाप है वह उसका भी सूत्र H2O है, और जो गैस है वो भी H2O है, भाप भी है। बर्फ का सूत्र है यानी आइस का, वो भी H2O है। यानी तीनों ही एक ही पदार्थ है, केवल उनके भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है। तो यह भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन है। तो जल या बर्फ का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन, ना कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, जल की अवस्था ठोस अथवा द्रव में या गैस में बदलती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जल को पुनः बर्फ या वाष्प में बदला जा सकता है। ठीक है। हाँ, बर्फ पानी को हम जब अगर यदि ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो आइस जम जाएगी, आइस को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी। ठीक है। छठा, क्या दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है?
आपने देखा होगा कई बार गर्मियों में दूध फट जाता है, ठीक है, तो क्या वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, जब दूध फट जाता है तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। आपकी मम्मी दादी दही जमाती होगी आपके लिए, तो उसमें दूध को हल्का सा गर्म करके उसमें थोड़े से छाछ या दही मिलाती है, और उसके तब और फिर उसको रात भर के लिए रख देते हैं, तो सुबह दही बना मिलता है उसका। तो क्या है, एक नया पदार्थ है दही। दूध का स्वाद अलग होता है, आपने देखा है, और दही का स्वाद अलग होता है, थोड़ा खट्टा होता है, और यह रासायनिक अभिक्रिया का कारण होता है, और इसमें यह वापिस दूध में नहीं बदल सकते। क्या हम दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि नया पदार्थ बन गया। इसमें लैक्टिक अम्ल के कारण यह खट्टा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा का निर्माण करते हैं। क्या यह भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक, और क्यों? अब देखिए कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें चट्टानें क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, अपक्षय हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, पानी और वायु के द्वारा जो चट्टान है, पहाड़ है, पत्थर है, वो टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में बदलता रहता है हर समय, और उसी से हमारी मृदा का निर्माण हुआ है। और ऐसे रासायनिक परिवर्तन में जल और वायु के साथ अभिक्रिया से चट्टानों की संरचना बदलती है, जैसे लोहे का ऑक्सीकरण। यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, जैसे लोहा है और वो वायु में आपने छोड़ दिया खुला, तो क्या होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और वायुमंडल में जो जलवाष्प मौजूद है उन दोनों का यूज करके यह जो लोहा है यह आयरन ऑक्साइड बना देता है, और जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको जंग लगने के बाद दोबारा से लोहे में नहीं तब्दील किया जा सकता, दोबारा लोहा नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पर्यावरण हितैषी पृथु शीर्षक वाली निम्नलिखित कहानी पढ़िए और कोष्ठक में दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कहानी के लिए अपनी रुचि का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। एक कहानी दी गई आपको, पृथु कोई व्यक्ति है, वो रसोई में भोजन तैयार कर रहा है, भोजन बना रहा है। वह सब्जियां काटता है और आलू छीलता है और फल भी काटता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन है क्या है? वो फल काट रहा है, आलू छील रहा है, सब्जियां काट रहा है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक अथवा रासायनिक? वह बीजों को फलों और सब्जियों के छिलकों की मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करता है। जितने भी छिलके थे फल के, सब्जियों के, उनको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता है। और भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन है क्या है ये? जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फलों व सब्जियों के छिलके और अन्य सामग्रियां सड़ने लगती है, जिससे खाद बनती है। कुछ दिनों में वो जो छिलके थे सब्जियों के, फलों के, वो सड़ने लगते हैं, उनमें बदबू आने लगती है, उससे खाद बन जाती है। फिर तो बीज बोने के समय गमलों में खाद डालने एवं उनमें नियमित रूप से देने का निश्चय करता है। कुछ दिनों पश्चात वह देखता है कि बीज अंकुरित होने लगे हैं, यानी कि जो बीज थे वो उगने लगे हैं, और छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं, जिनमें अंततः रंग बिरंगे पुष्प खिलते जा रहे हैं। तो वो कैसा परिवर्तन है ये बताना है। और परिवार के सभी सदस्य पृथु के प्रयासों की प्रशंसा करते, सब कहते कि पृथु ने अच्छा काम किया है। ये शायद कोई बच्चा होगा, तो इसने ऐसा किया है, तो क्या उस बच्चे ने सही किया है, जिससे कि इस परिवार के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, इसका एक तो शीर्षक देना था हमने इस कहानी का, तो शीर्षक क्या है, पर्यावरण के लिए पृथु का योगदान, यानी पृथु ने क्या योगदान दिया पर्यावरण के प्रति। तो ऊपर जो पहला आया था कि उसने फल सब्जियां काटी, तो कैसा परिवर्तन है, फल और सब्जियां काटने से उसकी अवस्था नहीं बदलती, केवल उसका आकार बदलता है, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और फिर उसने क्या किया, बीजों और छिलकों को मिट्टी के पात्र में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा करने से रहेंगे तो वो बीज ही, ठीक है, बदल थोड़ी जाएंगे, वो भी भौतिक परिवर्तन है। फिर छिलकों को सड़ाकर खाद बनना, लेकिन सड़ गए और फिर खाद बन गई,
तो यानी वो खाद अलग चीज है कि नया पदार्थ बन गया, और जब नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। बीजों का अंकुरित होकर पौधे अथवा पुष्प बनना, पौधे निकल के आए हैं उन बीजों से, तो कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? अंकुरित हो गए, नया पदार्थ बन गया है, अब वो बीज नहीं रहे हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी होगी, ठीक है, सारी चीजें होंगी, तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। चिन्हित क्षेत्र क में भौतिक परिवर्तन दिए गए हैं और ख में रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। चिन्हित क्षेत्र ग में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिखिए। मोमबत्ती जलने की क्रिया, कागज का फटना, जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तरह लगना, तह लगाना, और मैग्नीशियम का रिबन जलना, और बेकिंग सोडे को सिरके में मिश्रित करना। इनमें से कुछ क्रियाएं तो आप कर चुके हैं, अभी ऊपर प्रश्न में पढ़ चुके हैं, उनका जिक्र आया था, हमने एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, चिन्हित क्षेत्र क भौतिक परिवर्तन, इसमें हमने भौतिक परिवर्तन लिखने हैं, ख में रासायनिक लिखने हैं, और ग में भौतिक और रासायनिक दोनों लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए, कागज का फटना, कागज फटा लेकिन रहेगा तो कागज ही, तो वो क्या? भौतिक परिवर्तन, वो इसमें क में आ जाएगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघली है तो फिर भी पानी, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, ये भी क में आएगी। वस्त्रों की तह लगाना, जैसे अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने रुमाल की तह लगाई थी, ऐसे इसमें वस्त्रों की तह लगाना, तो दोबारा से तो उनको सीधा कर सकते हैं, फिर से तह बना सकते हैं, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन, यानी कि क में आ जाएगा। अब ख में क्या लिखना है? जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन, जैसे जंग का लगना, जंग लग गया तो क्या होगा? उसको दोबारा हम नहीं बदल सकते लोहे में, तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना, दूध फट के दही बन गया, तो उसको भी हम नहीं बदल सकते, तो ये भी ख में आएगा। फलों का पकना, फल पक गए हैं तो अब दोबारा से वो कच्चे फल नहीं बन सकते, या फूल नहीं बन सकता उनका, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन, ख भाग में आ जाएगा। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसकी राख बन गई, तो अब नया पदार्थ बन गया, तो वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना, बेकिंग सोडा है उसमें सिरका मिलाया, तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, तो ये भी क्या? एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी ख भाग है, ठीक, ख में आ जाएगा। और जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों है, तो क्या है? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया। कैसे? देखिए, मोमबत्ती जब जलती है तो पहले वो गर्म होता है, मोम गर्म हो करके पिघलता है, उसके बाद जलने लगता है, सीधा नहीं जलने लगता मोम, पहले पिघलने लगता है, पिघलने के बाद फिर जलने लगता है। तो जब पिघलता है वो भौतिक परिवर्तन, और जब जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, तो क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चित्र 5/1 क, ख और ग और घ में दिए दर्शाए गए कुछ प्रयोग हैं। पता लगाइए कि किस प्रयोग में चूने का पानी दूधिया हो गया और क्यों। मतलब हमें पहचान करनी है कि चूने का पानी दूधिया किस में हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। आप ये देखिए, इसके अंदर सिरका और बेकिंग सोडा डाला है, तो चूने का पानी है। इसमें नींबू का रस और सिरका डाला है और चूने का पानी। इसमें सिरका और साधारण नमक डाला है और चूने का पानी डाला है। और इसमें नींबू का रस और बेकिंग सोडा डाला है और चूने का पानी, ठीक है। तो किस में वो दूधिया हो जाएगा? हमें मालूम है कि अगर यदि चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका सूत्र क्या है? CO2, ये है इसका सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है चूने के पानी में से, तो
चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो अब चूने का पानी तो सभी में है नीचे, लेकिन अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करनी है। अब वो कब होगी, अब वो देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब पैदा होती है। और अब देखिए, जो कै और घै पार्ट है हमारा, उसके अंदर ये देखिए, कै भाग में हमने क्या लिया, सिरका और बेकिंग सोडा लिया। तो हमें पता सिरका में क्या होता है, अम्ल होता है, और ये अम्ल है, ये बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, इस नलकी से पाइप से होते हुए इस चूने के पानी के अंदर निकलेगी। तो वहाँ बुलबुले निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, जो कि इस चूने के पानी को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण क्या होगा, ये इसका रंग नीला हो जाएगा। अच्छा, घै में क्या है, इसमें भी आपके पास क्या क्या है, नींबू का रस है और सोडा है। तो नींबू का रस में भी सिट्रिक अम्ल होता है, और सोडा, दोनों मिलके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेंगे, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देगी। अब खै भाग क्यों नहीं है और गै भाग क्यों नहीं है, देखो इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें क्यों नहीं हुआ है। देखिए, नींबू का रस और सिरका, नींबू के रस में भी सिट्रिक अम्ल होता है और सिरका भी अम्ल होता है, और अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होगी तो चूने का पानी दूधिया भी नहीं होगा। और इसके गै क्यों नहीं है, ये इसलिए क्योंकि सिरका है, जो कि एक अम्ल है, और साधारण नमक, साधारण नमक क्या होता है, एक लवण होता है। तो जो अम्ल है वो लवण के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहे, और नहीं करते हैं तो फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होगी, और गैस उत्पन्न नहीं होगी तो चूने का पानी दूधिया नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आपको यही दिया है कि देखिए, इन प्रयोगों में सिरका, बेकिंग सोडा तथा नींबू का रस और बेकिंग सोडा और यह क्या है कि अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, CaCO3, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो देखिए, ये हमारे प्रश्न थे इस पाठ के, और 5वां पाठ हमारा जो विज्ञान का है, इसमें हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए। आपको उत्तर तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे। जब तक उत्तर को समझ नहीं पाएंगे आप हल नहीं कर पाएंगे। अब NEP आ गई है, नई शैक्षिक तकनीकें आ गई हैं, तो आपको चीज़ों को समझना होगा, रटने से काम नहीं चलेगा। और कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको पाने हैं तो आप उनको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपको पता लगता रहे, ताकि आप इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।